माय डियर स्टूडेंट्स इन सिकरवार कॉमर्स इंस्टीट्यूट। बेटा लास्ट वीडियोस में हमने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखी, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के बेस पर अगर हमें गुडविल निकालना है तो सेम प्रोसीजर वैसा ही फॉलो करना है जैसे हम सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट के बेस पर जब हम गुडविल निकालते हैं तो वहां लिखते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। बट अगर हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करना है, तो फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। अब अगर क्वेश्चन में 100 अपॉन रेट, अगर क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट आपको नहीं दिया गया है तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटाएंगे तो सुपर प्रॉफिट आता है। अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करेंगे, नहीं दिया है तो पिछले 3 साल 4 साल का जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसको प्लस करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और उस एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। बट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। और अगर कैपिटल भी क्वेश्चन में नहीं है तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा असेट्स माइनस लायबिलिटी, जिससे हमें कैपिटल मिलेगी, कैपिटल से हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आएगा, और सुपर प्रॉफिट में इंटू 100 अपॉन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटलाइजेशन बेस पर गुडविल ज्ञात हो जाएगी। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के बेस पर करते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का भी होता है, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का भी होता है। हम सबसे पहले देखते हैं सुपर प्रॉफिट के बेस पर अगर हमें गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू तो किस तरीके से निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹80,000। फर्म का एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, यानी ऑलरेडी दिया हुआ है। टोटल असेट्स फर्म की है 12 लाख एंड लाइबिलिटीज है 5 लाख। Reasonable rate of return 10%, and we have to find goodwill by capitalization of super profit and capitalization of average profit। तो पहले हम सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के थ्रू गुडविल निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बेटे क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में कैपिटल भी आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपको कैपिटल निकालना होगा, और कैपिटल का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स आपको दे रखी है 12 लाख रुपीस एंड लायबिलिटीज आपको दे रखी है 5 लाख रुपीस। असेट्स में से लायबिलिटी को आप माइनस करते हैं तो 7 लाख रुपीस ये आपके अमाउंट आ गई कैपिटल की। असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करा, कैपिटल आ गई। अब इस कैपिटल के बेस पर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और जो फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल अभी हमने निकाली 7 लाख रुपीस। रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है आपको 10%, इसको हमने कैंसल आउट किया तो 70,000 रुपीस ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब बेटा नॉर्मल प्रॉफिट के बाद आपको निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला 70,000। इस प्रकार 10,000 रुपीज ये जो अमाउंट है ये सुपर प्रॉफिट की अमाउंट है। अब आपको निकालना है गुडविल, जो कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 अपॉन रेट।
गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट है आपका 10,000, 100 अपॉन रेट आपको दे रखी है 10%, इसको मल्टीप्लिकेशन करा तो गुडविल आपकी आ जाएगी 1 लाख रुपीस। तो इस प्रकार कैपिटलाइजेशन के बेस पर हम जब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो ये गुडविल का अमाउंट आपका आया 1 लाख रुपीस, लेकिन ये कैपिटलाइजेशन किसका किया गया है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। क्वेश्चन में हमें असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों दे रखी हैं, माइनस किया हमने तो कैपिटल आई, कैपिटल से आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एवरेज में से नॉर्मल को घटाया तो सुपर प्रॉफिट आया, और सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ये आपकी गुडविल है। ये था बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, मतलब आपको कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का अगर करना है तो गुडविल कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑन सुपर प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आपको गुडविल निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अभी हमने देखा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट? अब हम देख रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो बेटा आपको क्या करना होगा, सेम असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो क्या आएगी? आपकी कैपिटल वैल्यू आ जाएगी। अब हमें कैपिटलाइजेशन करना है एवरेज प्रॉफिट का, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का आपको करना है कैपिटलाइजेशन, जो होगा आपका एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट आपका है 80,000 रुपीज इंटू 100 अपॉन 10, तो ये आपका आएगा ₹8 लाख। ये कैपिटल वैल्यू आ गई एवरेज प्रॉफिट की। कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 8 लाख, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट 7 लाख, इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे आप, वही आपकी गुडविल होगी। सो गुडविल इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 7 लाख इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। हमने सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन के बेस पे गुडविल निकाली तो भी आंसर सेम आया। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके हमने निकाला तो भी आंसर सेम आया। आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेथड हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है या एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। इस प्रकार बेटा दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।